शनिवार दोपहर को करीब 3:15 बजे दिल्ली से गगला रहा एक विमान VT ABC Q400 कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंड होने से ही महज 70 मीटर पहले मांझी खड्ड में क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में 71 यात्री सवार थे। रनवे 33 पर लैंडिंग के दौरान पायलट ने मेडिक कॉल दी थी, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार पायलट ने विमान के दाहिने इंजन में खराबी की सूचना दी और प्राथमिकता के तौर पर लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि ये वास्तविक घटना नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। दरअसल अहमदाबाद में हाल ही में हुए भीषण विमान हादसे से सबक लेते हुए इस तरह का एक परिकल्पित सीन क्रिएट कर अभ्यास किया गया कि इस तरह की घटना होने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आपस में समन्वय बैठाना चाहिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई अड्डा आपातकालीन योजना की प्रभावशीलता का परीक्षण और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभ्यास करना था। 3:20 पर फायर ब्रिगेड की एक अत्याधुनिक गाड़ी हूटर बजाते हुए मांझी खड्ड की तरफ आती है, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के तुरंत बाद ATC ने पूर्ण आपातकाल घोषित किया और सभी संबंधित एजेंसियों को सूचित किया। अग्निशमन दल, एम्बुलेंस, मेडिकल टीमें तथा राज्य आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की हूटर की आवाज़ सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हर कोई एक दूसरे से पूछते हुए देखा गया कि क्या हो गया, ये आग कैसे लगी। खड्ड से लोगों के बचाव की आवाज़ आने पर तुरंत अग्निशमन दल, राज्य आपदा प्रबंधन के कर्मचारी खड्ड में उतरते हैं और हादसे में घायल हुए यात्रियों को मेडिकल कैंप तक पहुंचाते हैं और फर्स्ट एड देकर तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें समीपवर्ती स्कूल में बनाए गए राहत कैंप तक पहुंचाते हैं। वहीं एयरपोर्ट और शाहपुर तथा कांगड़ा से पहुंचे अग्निशमन दल के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान कर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ मृतकों को पहचान के लिए DNA परीक्षण के लिए भेजा गया। ये आप देख रहे हैं अभी पुलिंग की जा रही है। क्लोज करके ले आओ, आगे क्लोज करके। शील्ड बनाओ, शील्ड बनाओ, उसकी शील्ड बनाओ, पूरी शील्ड करो और करो स्प्रे। जैसे और स्प्रे करो। ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से जो एयरक्राफ्ट के लिए हमें जो रास्ता बनाना है उसके लिए जो है सर्च करके आ गया। टाइपिंग है यहाँ पे बस आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो भेज। ये हमसे ये मांग रहे हैं टैग डाल हमारे लिए वही है। अगर किसी के पास ID कार्ड मिलता है तो उसका नाम लिखो। प्रकाश दोनों की कोऑर्डिनेशन जरूरी है वहाँ पे।
आप जब वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर कहता है कि जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो स्टेजिंग एरिया पे असेंबल होते हैं, है ना। आप स्टेजिंग एरिया पे असेंबल होकर आप एक कमांड टीम को भेजते हैं। इंसिडेंट कमांडर होता है जो कि जो साइट है वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ उसका लीडर वो होता है, इंसिडेंट कमांडर। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बैठ के कोऑर्डिनेट करता है विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, विद ऑल द टीम्स। वो साइट पे नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे बैठ के ओवरऑल कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी CFT मूव करी है हमारी तरफ से, हमारे फायर टेंडर मूव किए हैं। तो अभी ये देखा गया कि कुछ टीम्स हमारी हॉस्पिटल से डायरेक्टली वहाँ मूव कर गई विदाउट रिपोर्टिंग टू द स्टेजिंग एरिया। वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब इन केस खुदा ना खास्ता इस तरह का इंसिडेंट यहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा जो हौच पौच होती है कि किसी को ये नहीं पता हो रहा था कि हम करें क्या, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से कमांड ले रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट कोई मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई इसको ये बता रहा है कि यहाँ पे इतने मिले हैं, कोई यहाँ पे इतने मिले हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट हमारे यहाँ पे रहता है, और अभी रिसेंटली अहमदाबाद एयरक्राफ्ट क्रैश के कारण यहाँ पे निर्णय लिया गया कि एक मॉक ड्रिल यहाँ पे आयोजित की जाए, ताकि जिससे हमें अपनी रिस्पांस और प्रिपेयर्डनेस का पता रहे कि इन केस इन फ्यूचर इस तरह का डिज़ास्टर यहाँ होता है तो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। तो इसमें हमने प्रॉपर अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको मॉक ड्रिल को इनिशिएट किया। ATC से हमें इन्फॉर्मेशन आई अराउंड 3:15 की आपका विक्टर टैंगो अल्फा चार्ली एयरक्राफ्ट दिल्ली टू धर्मशाला जो आ रहा है वो क्रैश कर गया है मांझी खड्ड में। तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन DOC को रिले की गई। DOC से सभी जितने भी हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं, आपके हेल्थ हो गया, आपके फायर हो गया, आपके होमगार्ड्स हो गए, सबको इन्फॉर्मेशन रिले की गई। चूँकि जो साइट है वो एयरपोर्ट के नज़दीक पड़ती है, इसीलिए एयरक्राफ्ट जो हमारे एयरपोर्ट की CFT है वो मौके पे यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपना रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इसके जैसे कि इन्फॉर्मेशन उनकी हमारे ATC की तरफ से हमें आई थी कि जो फ़्लाइट था इसमें 71 पैसेंजर्स थे, 43 मेल थे जिसमें कि 3 हमारे इन्फेंट्स थे और 28 फीमेल इसमें पैसेंजर्स थे। और इन पैसेंजर्स में जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 4 हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे, 3 इजराइल के थे, 1 अमेरिकन थे। तो उसके बाद हमारा रिस्पांस शुरू किया गया, सभी को यहाँ पे स्टेजिंग एरिया पे असेंबल किया गया, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारी APSO की टीम यहाँ पे आई, अराउंड हमारे पास 65 पुलिस पर्सनल यहाँ पे पहुँचे। 2 हमारी एम्बुलेंस एयरपोर्ट की तरफ से थी, 2 एम्बुलेंस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पहुँचे, 1 सिटी के हॉस्पिटल की थी, 1 हमारी फोर्टिस की थी। सब यहाँ पे आपके स्टेजिंग एरिया पे असेंबल होके सभी ने इंसिडेंट पोस्ट की तरफ रवाना किए गए एज़ पर नीड, वहाँ से इन्फॉर्मेशन। हमारे इंसिडेंट कमांडर वहाँ अपॉइंट किए गए जो कि मौके पे जायज़ा ले रहे थे कि क्या क्या वहाँ पे हालात हैं, और उसके बाद हमने इस तरह से मॉक ड्रिल को आगे कंटिन्यू किया। नहीं, अब देखिए मॉक ड्रिल का पर्पज़ ये होता है कि आप आपस में देख सकें कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना आप, चूँकि हम स्टेट में अपनी मॉक ड्रिल करते रहते हैं हमेशा, बट ये मॉक ड्रिल इस तरह से डिफरेंस थी कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रहे थे। दोनों के अपने स्टैंडर्ड SOPs प्रोसीजर्स हैं कि कैसे किसी ने रिस्पॉन्ड करना है, तो उन दोनों का समन्वय यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। तो हमें देखने को मिला थोड़े बहुत उसमें हमें ऑब्जर्वेशन वो हम मिलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चूँकि जब हम नॉर्मली अपने मॉक ड्रिल करते हैं तो हम अपने स्टेट के रिस्पांस टीम से परिचय रहता है। हमारे IRT जो रिस्पांस टीम है वो गठित रहती है, सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। तो उसमें जब 2 टीम्स एक साथ आती हैं तो दोनों के समन्वय में काम करने के लिए थोड़े बहुत कोऑर्डिनेशन मीटिंग ज़रूरी है। वो हमने इस मॉक ड्रिल से सीखा है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हम आपस में डिस्कस करेंगे और इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। जो हमें नीचे हमारी मेडिकल यूनिट को अपडेट आई है उसमें इन्होंने बताया है कि आउट ऑफ 71 हमारे 55 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। कुछ बॉडीज़ हैं वो बियॉन्ड रिकॉग्निशन है, इसलिए उनकी DNA सैम्पलिंग के लिए धर्मशाला उनको भेजा जा रहा है। और इसके अलावा लकीली हमने 8 लोगों को इसमें सर्वाइवर्स थे जो कि नॉर्मल थे, जिनको थोड़ी बहुत इंजरी आई थी, और जो हमारे 12 लोग क्रिटिकल हैं उनको हमने स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट में CCUs में रेफ़र कर दिया है। कुछ टांडा में गए हैं, कुछ सिटी के हॉस्पिटल में, कुछ फोर्टिस में, जो इस तरह से हमने, क्योंकि जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कई बार आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड आपको रिस्पॉन्स देना होता है, इसीलिए हमने इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया। इसमें हमारे 3 सब डिवीज़न की मेडिकल टीम आई थी, शाहपुर से आई थी, हमारी धर्मशाला से आई थी, प्लस कांगड़ा से थे, और फायर टेंडर भी हमारे दोनों सब डिवीजन के इस पर प्रेस किए गए थे। तो एज़ पर द नीड ऑफ डिज़ास्टर कई बार हमें मल्टीपल चीज़ों को SOS कॉल में इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, तो वो हमें सीखने को मिला, क्योंकि इसमें एक सिंगल रिस्पॉन्स से क्या पता चीज़ें नहीं आप कंट्रोल कर पाएँ, तो वो हमने इसमें सीखा। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से हार्डली आपका ये 60 to 70 मीटर्स पे क्रैश हुआ था। अब एग्जैक्ट रीजंस हमें पता नहीं है, अभी बड़ा जल्दी रहेगा कि किस कारणों के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ।
बट अप्रोच के टाइम, लैंडिंग के टाइम उसकी क्रैश की सूचना हमें मिली। इस मॉक ड्रिल में कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम कांगड़ा ईशान जम्वाल, डीएसपी अंकित शर्मा, राज्य अग्निशमन विभाग, स्थानीय अस्पताल और आपदा प्रबंधन टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।